गुरुदेव भगवान की जय। अशोक कुमार जी मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी ईश्वर एक है। महाराज जी इनका पूछने का भाव है कि पर कुछ लोग केवल अपने भगवान को ही कहते हैं कि यही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। क्या ये सही है? वो मूर्ख है जो ऐसा कहते हैं, ये मूर्खता की बात है। मेरे ही भगवान सब रूपों में है, ये सत्य बात है। भगवान 10-20 नहीं होते, रूप उनके अनंत हैं। 100-200 1000 2000 करोड़ 2 करोड़ अरब 2 अरब नहीं, अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। वो अनंत रूप धारण किए, लेकिन वह एक, वही एको हम बहुश्यामा, वही एक परमात्मा बहुत रूपों में, जो अपने परमात्मा के भाव को सत्य करके दूसरे के परमात्मा को मिथ्या करता है, वो अज्ञानी जीव है, वो मूर्ख है, अभी उसे ज्ञान नहीं हुआ है। कैलाश वर्मा जी झारखंड से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी चलते फिरते कुछ भी काम करते हुए मुख से नाम चलते रहना चाहिए, पर अभी कुछ दिनों से ज्यादा किसी धुन में राधा नाम गुनगुनाने की आदत। हाँ बढ़िया है, बढ़िया है। इससे एक ही गति होगी, दोनों नाम जब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी बहाने से भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिश दशो। अपने श्रृंगार का जब कीर्तन होता है ना, तो फिल्मी ध्वनि में कीर्तन होता है, उसमें कोई न कोई फिल्मी गाने को लेकर उसी पे राधा नाम की ध्वनि चलाते हैं। संसार के लोग फिल्मी गाना पसंद करते हैं, तो अगर उन ध्वनियों में राधा नाम चलेगा, और अगर उन ध्वनियों में राधा नाम गुनगुनाए, तो राधा नाम तो निकलेगा ना, तो राधा नाम अपनी महिमा तो प्रकाशित करेगा, तो छूट दे दी। तो अब रोज जो है 1-2 फिल्मी ध्वनि में, गाना की ध्वनि में नाम कीर्तन होता है, क्योंकि नौजवानों को जैसे फिल्मी स्टाइल अच्छी लगती है, मनमोहक। हाँ, तो उसमें बढ़िया रहता है राधा 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 राधा। जैसे ध्वनि कोई चला लो और उसी में राधा नाम फंसा लो, और वो घंटों चलता रहेगा, आए मन नहीं रहेगा। हाँ, मन उसी में आएगा। बहुत बढ़िया है। अजीत कुमार जी हिसार से। जय श्री राम। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी हमें कैसे पता चले कि हमारी आत्मा की परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है? अरे आत्मा ही परमात्मा है यार, आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति वाली है। आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा, और परमात्मा में किंचन मात्र भेद नहीं है। जब तक तुम शरीराभिमानी हो, तब तक तुम आत्मा को परमात्मा से अलग देख रहे हो। शरीर का भाव हटेगा तो तुम वही हो, तुम वही हो, तुम ये नहीं हो। ये ढांचा है पांच भौतिक। और जब पेट भर जाता है तो पड़ोसी से पूछना पड़ता है क्या कि भैया बताना, तुम हम जरा जब छक जाए तो हमें वो खुद अनुभव होता है, नहीं खुद अनुभव होता है कि हमारा काम हो गया। जैसे अब हमारा जन्म नहीं होना, अब हमारा काम हो गया, हमारे अंदर आता हमारा काम हो गया, अब हमारा जन्म नहीं होना, ये हमारा आखिरी जन्म है। कर्मवश नहीं होना। श्री जी भेजे तो चाहे भेजे, सरकारी आदमी बनकर कभी भी कहीं भेजा जाए, लेकिन अब कर्म बंधन से बंध करके मृत्यु लोक में नहीं आना। तो खुद अनुभव होने लगता है, दूसरे को थोड़ी बताना पड़ता है, खुद अनुभव होने लगता है। जब काम न सताए, क्रोध ना आवे, लोभ ना आवे, मोह ना आवे, अहंकार ना आवे, मत्सरता ना हो, किसी से किसी भी प्रकार का राग नहीं, अपमान होने पर दुख ना हो, सम्मान होने पर सुख ना हो, निंदा होने पर दुख ना हो, स्तुति होने पर सुख ना हो, परमात्मा प्राप्त हो गया। अब खूब पहले भजन करो डट के। नहीं, कितने भजन से परमात्मा मिल जाएंगे? कितना नाम जप करो? एक से भी मिल सकते हैं, कई जन्मों में भी नहीं मिल सकते। एक नाम में भी भगवान मिल सकते हैं, और कई जन्मों के भजन से भी नहीं मिल सकते। वो दुर्लभ तत्व है। प्रेम से रो रो करके हम पुकारे तो कहो 10 बार पुकारने में आ जाए। बात कह दो तो एक ही नाम भी मिल जाए। नहीं, अगर हमारे कहने से भगवान सबको मिल जाए तो हम कहते हे भगवान पूरे भारत को मिल जाओ। हमारे कहने से नहीं मिलेंगे, आपके चाहने से मिलेंगे। वो आपके अंदर बैठे हुए हैं। जब आप चाह प्रकट, रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, जब गोपियां एक साथ मिलकर के रोने लगी भगवान के लिए, विकल हो गई, तो तासा मावीर भूत छौरी इसमें मान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरा सगवी साक्षात मनमथ मनमथा, उन्हीं के बीच में मुरली मनोहर ललित त्रिभंगी भगवान प्रकट हो गए। रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन, हृदय से जब जिया नहीं जा रहा। एक शिष्य ने पूछा गुरु से कि हमें कब भगवत दर्शन होंगे, कैसे भगवत दर्शन होंगे, हम कब जाने कि हमारे अंदर वो चाहत आ गई। बोले आओ चलो यमुना जी। यमुना जी ले गए और कहा डुबकी लगाओ। जो डुबकी लगाया तो चढ़ बैठे।
अब जब चढ़ बैठे तो आधा मिनट 1 मिनट, इसके बाद सांस लेने के लिए जब जाकर बोले गुरु जी अब इसके बाद तो मर ही जाते, बोले जब ऐसी भगवान के लिए छटपटाहट हो जाएगी कि अब भगवान नहीं मिले तो मर ही जाएंगे तो भगवान मिल जाएंगे इतनी व्याकुलता क्या है? अभी रसगुल्ला मिला तो भगवान छूट गए, स्मरण छूट गया। अभी तो मतलब अच्छा भोजन मिल जाए, अच्छा मनोरंजन मिल जाए तो एक फिल्म देख रहे हैं 3 घंटा भगवान को भूल सकते हैं। जब 1 सेकेंड भी भगवान का विस्मरण न हो, निरंतर भगवान, कोई त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी 1 क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण न हो, वो महाभागवत है। तो अभ्यास, खूब नाम जप करो, अभ्यास करो, धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनती जाएगी। राम नाम में मेरे को वो है रुचि है, तो आप अपने मुख से मेरे को कोई नाम दे दीजिएगा। राम 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 खूब जपो खूब भगवान का नाम जप करो। आलोक जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गरीब, दुखी और जरूरतमंद लोगों की सेवा का भक्ति में क्या स्थान है? क्या इस प्रकार की सेवा पहले की बात भगवान की तो उपासना? गरीब, दुखी, जरूरतमंद ये हमें नहीं देखना। हमें देखना है कि मेरे भगवान इस रूप में जो मेरे को दिया है वो सेवा लेने के लिए आए हैं। मैं कोई दान नहीं कर रहा हूं। भगवान की तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, आपकी दी हुई वस्तु आपको दे रहा हूं। अगर दान शब्द से तो एक का कई गुना बढ़कर मिलेगा, पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जब अधिक धन होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और अगर प्रभु की वस्तु प्रभु को दे रहे हो तो कई गुना बढ़ेगा, पर आनंद रहेगा और बुद्धि शुद्ध रहेगी। और सही बात यह है कि प्रभु की दी हुई वस्तु आपके पास है। आपके नेत्र, आपके कान, आपका शरीर, आपकी बुद्धि, आपका मन, आपका धन, आपका जो भी है वो आपका कमाया हुआ नहीं है, प्रभु का दिया हुआ है। कहोगे हमने तो मेहनत की, तो बुद्धि और शरीर किसका है? बुद्धि और शरीर किसका? प्रभु का ही तो है। तो प्रभु की तो कमाई हुई, आपकी क्या कमाई हुई? तो फिर प्रभु की दी हुई वस्तु से आए हुए प्रभु को हम स्वागत करते हैं। वो दीन रूप में है, वो गरीब रूप में है, वो बीमार रूप में है, वो जरूरतमंद के रूप में। पहले उन्हें प्रभु रूप में देखते हैं तो बहुत इससे भक्ति का योग पूरा प्राप्त हो जाएगा। हाँ, यही भक्ति बन जाएगी। जैसे एक बार एक नाथ जी महाराज गंगोत्री से जल लेकर के रामेश्वरम जी में चढ़ाने जा रहे थे। तो रामेश्वरम जी पहुंचने ही वाले थे तो देखा एक पशु गधा प्यास से व्याकुल किए जबान बाहर निकाले पैर फड़फड़ा रहा है। तो उनको नहीं देखा गया। कलश था गंगा जी का, गए और ऐसे गोद में लिया और पूरा कलश गंगा जी का। लोगों ने रोका भी जो उनके साथी जन थे कि अब रामेश्वर जी कितनी दूर रह गए, पास रह गए। इतनी दूर से उन्होंने कहा अब हमारी श्रद्धा यही हो गई, यही रामेश्वर है। जब ये प्यास से तड़प रहा है तो पूरा जो घड़ा पिलाया तो सब गए, सब रामेश्वर जी चढ़ाने, वहीं भगवान शिव प्रकट हो गए। यदि हम भगवत भाव से किसी पशु पक्षी की भी सेवा कर दे तो भगवान की सेवा हो जाती है। ऐसे हम अपना पैसा दान कर रहे हैं तो कई गुना बढ़कर मिल जाएगा। लेकिन पैसा कई गुना बढ़कर मिलना ठीक बात नहीं है। बुद्धि पवित्र रहना ठीक बात है। बहुत से धनी लोग हैं अपने रुपए का दुर्व्यवहार कर रहे हैं। क्लबों में जाना, शराब पीना, बेविचार करना, मनमानी आचरण करना, तो नरकगामी होंगे। तो रुपया नरकगामी, तो वो रुपया किस काम का जो हमारी दुर्गति कर दे? वो रुपया जिससे भगवान प्रसन्न हो, हमारी सदगति हो। तो हम जब दान करें, हम दूसरों को दें तो उनमें पहले भगवान की भावना करें और अंदर ये भावना करें कि हे भगवान, आपकी दी हुई वस्तु आपको दे रहा हूं, ये मेरी नहीं है नाथ। तो यही भक्ति बन जाएगी और इसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। नामदेव जी महाराज ने जब एक कुत्ता रोटी लेकर भगा तो घी का कटोरा लेकर भगे, प्रभु रूखी मत खाओ, थोड़ा घी लगवा लो। तो कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए। विट्ठल भगवान कुत्ते में से प्रकट हो गए। तो अगर हम पशु पक्षी की भी सेवा करें तो भगवान उनमें भी विराजमान है। भगवत भाव से करें तो बढ़िया बात बन जाएगी। वो भक्ति योग बन जाएगा, साक्षात भक्ति योग बन जाएगा। जैसे हम कर्म करते हैं, लेकिन कर्म भगवान का स्मरण करते हुए दूसरों के सुख के लिए करें तो कर्म योग बन जाएगा। वो मोक्ष प्रदान करने वाला हो जाए। अकेले कर्म बंधन वाला बना
और कर्म योग हो तो हमारा मोक्ष हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा, हम भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये भक्ति योग बन जाएगा यदि आप ऐसा करेंगे तो। जी। नरेश जी जोधपुर से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी त्रिगुणातीत स्थिति क्या होती है? ये वाणी से वर्णन करने वाली स्थिति थोड़ी होती है, क्योंकि वाणी त्रिगुण के अंतर्गत है कि नहीं है? वाणी प्रकृति से ही तो बनी है। वो परमात्म तत्व में स्थिति का कैसे वर्णन कर सकती है? अनिर्वचनीयम स्थिति होती है, जो त्रिगुणातीत होती है वो अनिर्वचनीय स्थिति होती है। जैसे गाढ़ निद्रा में सोया हुआ पुरुष पर वो अज्ञान में सोया है, ऐसे ही गाढ़ आनंद में डूबा हुआ पुरुष, उसका परिवर्तन नहीं हो सकता। परिवर्तन होता है इन गुणों के प्रभाव से, कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, तो उसकी वृत्तियां बदलती, उसकी गाढ़ आनंद में, भगवदानंद में स्थिति होती है जो त्रिगुणातीत होता है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, इसका कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है। वो परम पद को प्राप्त महापुरुष होता है जो त्रिगुणातीत होता है। पर बहुत कठिन है ये माया का जो त्रिगुण का प्रवाह है। जब निरंतर भजन करते हुए, सब कुछ सहते हुए भगवान के आश्रित होकर के चले तो दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। भगवान कहते हैं कि ये दिव्य माया है, मेरी गुणमयी माया दैवी माया है। ये बहुत कठिनता से इससे पार हुआ जा सकता है। अगर कोई मेरी शरण में हो जाए तो मैं उसे पार कर दूंगा। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। तो भगवान की शरण में होकर खूब भगवान का नाम जप करे तो भगवान उसे त्रिगुणातीत कर देते हैं। जो त्रिगुणातीत स्थिति होती है वो किसी से मोह नहीं होता, उसका मान प्रिय नहीं होता, उसे अपमान अप्रिय नहीं होता, उसे किसी भी संग का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नित्य व आत्म स्वरूप में स्थित रहेगा, उसकी कोई भी कामना नहीं होगी, विनिवृत्त कामा, और किसी भी द्वंद्व का उसके ऊपर प्रभाव नहीं होगा। मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि और सुख दुख में समान भाव वाला वो त्रिगुणातीत पुरुष परम पद का अधिकारी हो जाता है। महाराज जी आप पूछ रहे हैं कि साधना और कृपा में क्या श्रेष्ठ है? कृपा से ही साधना होती है और साधन को कृपा से ही समझे, नहीं तो अहंकार हो जाएगा। अगर साधना का अहंकार हो गया तो नष्ट हो जाएगा, मतलब उसका साधन पतित हो जाएगा, वो भ्रष्ट हो जाएगा। अगर ये अहंकार है कि मैं इतना जप करता हूँ, मैं व्रत रहता हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा, आपका जप रुक जाएगा, आपका साधन रुक जाएगा। साधन कृपा से हो रहा है, कृपा ही साधना है। हमारी दम नहीं है कि हम भजन कर सकें, हम ब्रह्मचर्य रह सकें, हम क्रोध रहित हो सके, हम अहंकार रहित हो सके। ये सब कृपा से हो रहा है भगवान की। तो जो साधन हो खूब लगन पूर्वक करे, पर उसे कृपा से समझे, नहीं तो साधन का अहंकार जहाँ हो गया तो फिर उसको पतित होना पड़ता है। देवर्षि नारद जी को कहाँ अहंकार हो गया, रामचरितमानस में पढ़ के देखना, बस फिर सारा चरित्र बदल गया, फिर भगवान तक को शाप दे दिया, बड़ा चरित्र है। तो अगर साधना का अहंकार हो जाए तो भ्रष्ट होना पड़ता है। इसलिए कृपा से साधना हो रही और साधना से कृपा का अनुभव हो रहा है, ऐसे भाव रखना चाहिए। महान सुखदेव गिरी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जब मैं छोटा था तब भगवान के लिए बहुत रोना आता था, अब युवावस्था में प्रवेश किया तो आंसू ही निकलना बंद हो गए हैं, जैसे हृदय में कोई भावना बची ना हो। नहीं, भावना की बात नहीं है। अब हृदय को और खुराक चाहिए। जैसे हम इत्र की दुकान में एकदम जाएं तो सुगंध मिलेगा, लेकिन 1 घंटे बैठ जाएं फिर सुगंध नहीं। फिर कोई पावरफुल इत्र खुले तब समझ में आएगा कि हाँ गंध है। हमारी घ्राणेंद्रिय उसको सम कर लेती है। तो ऐसे प्रथम जब भगवदानंद, तो एक आनंद मिलता है, अब वो फिर सम कर लेता है हृदय। अब इसके बाद और आनंद चाहिए, और आनंद चाहिए, क्योंकि वो अनंतानंद है ना, तो और आनंद चाहिए। अब और आनंद के लिए कठिन तपस्या चाहिए, जितेंद्रियता चाहिए, संसार से विमुखता चाहिए, पूर्ण भगवत, तो अभी रोना आ जाएगा। महाराज जी कभी कभी मन में भाव आता है, लेकिन सोचते कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ मतलब कोई मार्गदर्शन नहीं है।
नहीं, गुरु के चरणों का तो आश्रय आवश्यक है, रात दिन गुरु चरणों के आश्रय में। और भजन की एक नियमावली होनी चाहिए। जवानी ऐसी थोड़ी होनी चाहिए। हमें जवानी में कोई जाना ही नहीं कि हम जिंदा हैं कि मरे हैं, आज यहाँ कल वहाँ। गंगा के किनारे कभी रोड में नहीं चढ़े। कभी ऐसा आया है कि रोड में चलना है तो पगडंडी पकड़ी है, रोड में नहीं चले। गांव नहीं किसी के गए। कभी पूरी जिंदगी में वृंदावन के सिवाय रसोई में भोजन नहीं पाया कि कोई रसोई में बना के दे रहा हम ऐसे पा रहे, कभी जीवन में नहीं पाया। बड़ा कष्ट में जीवन। तब काम की सताता है ये स्मरण ही नहीं था। 7-7 दिन 8-8 दिन भोजन नहीं तो काम, बस हर समय एक लगन लगी थी भगवान मिल जाए, एक लगन लगी थी कि हमें ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए, दूसरी कोई। तो ये जवानी कठोरता में व्यतीत होनी चाहिए। कठोर तप के द्वारा इसको बिल्कुल शासन में लावे और गुरु की सेवा में रहे, गुरु की शरण में रहे। नहीं तो फिर महाराज ये फिर क्या होता है कि 4 लोग भगत बन जाते हैं, पूजा पाठ शुरू हो जाती है, मान सम्मान मिलने लगता है, लक्ष्य हमारा बदल जाता है। गुरु तो बोलते दूर रहो तुम हमसे। वो सच्चे गुरु हैं। कह रहे पास में नहीं रहना है। सच्चे गुरु हैं। चेला बनाया तो बोले दूर रहना है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। गुरु की महिमा यही है कि गुरु कहें दूर रहो और हम ऐसे रहें। छोटा बच्चा जैसे माँ थप्पड़ भी मारती है तो रोता है पर वो माँ के ही चिपटता है। तो ऐसे ही गुरु जब दूर करे तो हमें गुरु की ही आसक्ति प्रकट करनी कि महाराज हम आपके बिना नहीं जी सकते, हम इतने समर्थ संत नहीं है कि आप हमें दूर करो हम चल दें। नहीं, गुरु निरपेक्ष और चेला आसक्त। गुरु निरपेक्ष और चेला आसक्त, तभी परमार्थ पुष्ट होता है। गुरु आसक्त चेला निरपेक्ष। आजकल ऐसा हो रहा है कि चेला निरपेक्ष है गुरु से और गुरु आसक्त है शिष्य से। ऐसा ही है महाराज, ऐसा ही है। गुरु जो है वो शिष्य को नहीं छोड़ना चाहते और शिष्य बोलते हैं मुझे आप गुरु चाहिए। गुरु निरपेक्ष चेला आसक्त, ये शास्त्रीय पद्धति है। और आज का समय चल गया है कि गुरु आसक्त और चेला निरपेक्ष। हमें आपको उपदेश ले चाहिए, आपका सानिध्य ले चाहिए। ठीक बात है। महंत पवन शर्मा जी, बालाजी मंदिर, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान, मैं माँ भगवती के नाम रूप लीला चिंतन में भक्ति को बढ़ाना चाहता हूँ, परंतु आपको सुनने की वजह से राधा नाम का भजन चिंतन चलता वही है, कोई दूसरा नहीं। माँ भगवती हमारी प्रियाजू की ही अंश से प्रकट हुई है, कोई और थोड़ी है। भगवान ये रूप में, लीला में, स्वरूप में अलग अलग है। हाँ, पर राधा नाम लेता हूँ तो ऐसे लगता है माँ कह रही कि हमने गुरुजी मिलाया और हमें छोड़ दिया। अब हम जब माँ का नाम लेते हैं तो आप दिखते हो कि बढ़िया चेला हो, बात नहीं मानते हो, गुरु मानते हो। तो मैं तो राधा और माँ के नाम में। देखो, रूप में और लीला में तो अंतर है पर तत्व में अंतर नहीं है। तत्व एक ही है। से प्रेम नहीं हो रहा ना। हाँ, पर प्रेम तो रूप से होता है ना। हाँ, तो माँ से प्रार्थना करो कि या तो किशोरी जी के चरणों में हमें रति दो, आप कृपा करो, और या फिर आप कृपा करो अपने चरणों में अनन्यता दो। तो प्रभु माँ आपके पास भेज देती, आप माँ के पास भेज देते। हाँ, हमारा कार्य है जो जहाँ है वहीं प्रतिष्ठित कर देना। हमारा कार्य है जहाँ जो जिस निष्ठा में है उसी निष्ठा में उसको प्रतिष्ठित कर देना, क्योंकि निष्ठा से ही वस्तु की प्राप्ति होती है। आप माँ से प्रार्थना करो, वो राधा किशोरी का साक्षात्कार करा देंगी। आप जैसे वाहेगुरु जी का नाम देते हो, अपने मुंह से राधा जी जैसा कोई एक नाम दे दो, मेरा मनमुखी नाम में मन लगता है, फिर कुछ विचलित हो जाता हूँ। आपके मुख से एक माँ का नाम मिल जाएगा ना जी, तो कम से कम मेरे मन में आप दोनों एक हो जाओगे कि मेरे आप ही गुरु महाराज। हाँ, तो आप दुर्गा 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 जपो। हम तो यही कहेंगे, अगर माँ में थोड़ी भी आसक्ति है तो पहले माँ का साक्षात्कार करो, वही राधा रूप में आपको मिल जाएंगी, दूसरा कोई नहीं है। मैं आप दोनों के बिना नहीं रह सकता। तो हम भी तो माँ की ही उपासना से आगे आए हैं, उन्हीं की उपासना, वही आगे भेजा है। हम सांब सदाशिव उन्हीं की कृपा से हम आए हैं। तो अगर आप निष्ठापूर्वक माँ को भजोगे तो वही राधा रूप में आसक्ति प्रदान कर देंगे। चुपचाप लगो, एक जगह लग जाओ। हाँ, वो लगना, हम ही तो कह रहे हैं ना, लगना चाहिए। तो हम ही तो कह रहे हैं ना। देखो, राधा बाबा जब इस मार्ग में चले तो त्रिपुर सुंदरी की आराधना करनी पड़ी। देवी की कृपा से ही सिया जी को राम जी मिले,
देवी की कृपा से गोपियों को श्री कृष्ण रूप में पति मिले, तो देवी की कृपा से ही श्री जी की तरफ हम बढ़ जाएंगे। आप करो तो ऐसा। और प्रभु जैसे दीक्षा मंत्र नहीं मिला अभी तक, तो अगर बिना टूरिस्ट गाइड के शरीर छूट गया तो क्या होगा मेरा? नहीं, वादा है, वादा है। हाँ, आप इसमें भ्रम मत कीजिए, वही परम सत्ता है। वो देख रही कि तुम किधर जाना चाहते हो। जब देवी की आराधना की गौरी जी की, तो जानते हो क्या, मनुजा ही राचिव, बात समझना, मनुजा ही राचिव मिले सोवर सहज सुंदर सावरो। क्या कहा देवी जी ने कि तुम्हारे मन में जो भाव रचना है ना, वही सुंदर सांवरा पति तुम्हें प्राप्त होगा। तो यदि हमारी भावना है कि मुझे राधा रूप का दर्शन हो, तो माँ राधा रूप का दर्शन करा देगी, बड़ी सामर्थ्यशाली। मुझे आप मिल जाए और माँ मिल जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभिषेक टंडन जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसारिक जीवन में रहते हुए ये भी इच्छा होती है कि मेरे प्रियजन भी भक्ति मार्ग में मेरे साथ चलें, या हमारी इच्छा कैसे पूरी होगी? नहीं, आपकी इच्छा से नहीं होगा। वो इच्छा करें भक्ति मार्ग में चलना, तो आपकी इच्छा काम कर जाएगी। अगर वो नहीं चलना चाहते तो किसी को जबरदस्ती इस मार्ग में नहीं चलाया जा सकता। हाँ, जबरदस्ती अपनी भक्ति का हम उनके ऊपर भाव थोप नहीं सकते। वो चाहते हैं तो कल्याण हो सकता है, वो चाहें तो हम अपनी सलाह दे सकते हैं। अगर वो नहीं चाहते हैं तो जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। जबरदस्ती करने पर वो आपका विरोध कर लेंगे, फिर आपकी भक्ति में बाधा पहुंच जाएगी। तो भगवान से प्रार्थना करें कि उनके अंदर भक्ति की चाह पैदा हो जाए, भूख पैदा हो जाए। भूखा हो तब तो भोजन पवाना अच्छा लगता है। अब भक्ति की भूख नहीं, हम उन्हें भक्ति की बात कहेंगे तो हमारी हंसी उड़ा देंगे, वो हमारा उपहास कर देंगे। तो हमें लगता है कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि अपने निज जनों के अंदर भी भक्ति का भाव आवे। प्रयास कर सकते हैं। नहीं, इसमें प्रयास भी क्या सफल होगा? आप जैसे चलना ही नहीं चाहते, आप भक्ति में चलना ही नहीं चाहते, हम आपसे कहते हैं नाम जप कीजिए, बड़ा मंगल होगा। बात से ना, जैसे आप कहते हैं काशी में कीर्तन करो, तो हमने स्टार्ट करा है, मतलब श्री जी की कृपा से तो लोगों को जोड़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। वही आ रहे हैं जो आना चाहते हैं, वही जुड़ रहे हैं जो जुड़ना चाहते हैं। हमारी बात, हाँ, हमारी बात समझिए। जो जुड़ना चाहते हैं वो तो जुड़ सकते हैं, और जो जुड़ना नहीं चाहते, हाँ, आप अपने मन को भी नहीं जोड़ सकते। औरों की तो बात जाने दो, अगर जुड़ना नहीं चाहता तो मन को भी नहीं जोड़ सकते। इससे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इसको रौंदना पड़ेगा, इसको मारना पड़ेगा। मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर। ऐसे कोई खिलवाड़ थोड़ी भक्ति का मार्ग। अगर चाह नहीं है तो हम किसी को नहीं बदल सकते। आप समझो, आप ये समझो कि जिनकी चाह है अंदर कहीं है और दुराचार में लगे हैं, समझना हमारी बात, लेकिन उनके अंदर चाह है काश मैं बुरे कर्म ना करता, तो जहां उनको सत्संग मिलेगा तो एकदम बम जैसा काम करेगा, उनके अंदर एकदम पावर आ जाएगा और सब गंदी बातें छोड़कर वो अच्छे मार्ग में चल देंगे। ऐसे हजारों लोग हैं जो आके यहाँ बताते हैं कि हम 2 वर्ष पहले सुधर गए हैं, आए आज हैं, सत्संग सुनकर 2 वर्ष पहले सुधर गए। तो वो सुधर कैसे गए? हमने थोड़ी कहा, उनकी चाह ने उनको सुधारा। उनकी चाह जो दबी हुई विषयों में थी, उसको पावर मिला सत्संग से, और उस चाह ने विषयों का त्याग किया और वो आगे बढ़ गए। बिना चाह के इस मार्ग में चलना कर, जुनून और जज्बा जरूरी। हाँ, बिल्कुल। महाराज जी, जो चाहते हैं उनसे अपना अनुभव शेयर किया जाए या फिर उनसे भी अनुभव अपना शेयर नहीं किया जाए? नहीं, जो चाहते हैं उनसे अपना अनुभव नहीं, उसको घुमा के शेयर किया जाए। जैसे हमने एक साधक से सुना कि जो नाम जप करता था उसके पास ये विपत्तियां थी, वो सब नष्ट हो गई। उसको बड़ा आनंद मिला। उसको हम कहे अपनी बात रहे, लेकिन घुमा के कह रहे। डायरेक्ट बात कहने में अपने को घाटा हो जाएगा। अपनी बात कहे, हमने उन संत से सुना और ये बात बहुत अच्छी लगी। अगर आप इसको करके देखें तो कई साधकों को बहुत इससे लाभ हुआ, ऐसे कहा जाता है। सीधे अपनी बात नहीं रखी जाती कि हमने ऐसा किया और हमको ऐसा लाभ हुआ, तो फिर आपका मार्ग बाधित हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी अहम है, अहम का नाश नहीं हुआ है, वो अहम घेरा बना देगा और आपकी साधना में विघ्न पड़ जाएगा। ये सूक्ष्म विषय है। आशीष केडिया जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके अनेकों दुर्लभ भागवतिक अनुभवों में कुछ विलक्षण घटनाएं ऐसी भी थी जिसमें श्री जी अथवा ठाकुर जी के दर्शन कुछ समय उपरांत
अनुभव हो सके कि वो कोई देवीय थे या दिव्य थे, तो क्या धर्मपरायण संसारिक जनों को भी लाडली जी के ऐसे दर्शन हो सकते हैं जो ज्ञात ना हो पाए और बाद में अनुभव में आए, या भगवत प्राप्ति माना जाएगा सर? नहीं, भगवत प्राप्ति से नहीं माना जाता, कृपा मानी जाती है। पर भगवत प्राप्ति होती कि आपको देख रहे हैं, अनुभव हो रहा है, आप ही हैं जिनका हमने आराधन किया पूर्ण। उसमें छुपा छुपी का खेल नहीं होता। ये छुपा छुपी का खेल भगवत लीलाएं होती रहती हैं अपने दासों के साथ, पर साक्षात्कार ऐसे छुपा छुपी से नहीं होता। साक्षात्कार उसे माना जाता है नजरों से नजरें मिल रही, पूर्ण देख रहे हैं, बात हो रहे, भगवान की कृपा का अनुभव हो रहा, मेरे भगवान मेरे सामने खड़े, वो मेरे भगवान थे, ऐसा नहीं होता। भगवान है, सामने अनुभव होता है। तो ये पहली बात तो भगवान किसी के साथ कर सकते हैं, उनका तो कोई नियम है नहीं कि भगवान आपसे नहीं मिल सकते। आप क्या नियम है भगवान से मिलने का? जीव के लिए नियम है कि आप ऐसे ऐसे चलो तो भगवान मिल जाएंगे, लेकिन भगवान तो किसी से भी मिल सकते हैं, कभी भी मिल सकते हैं। भगवान तो घोर पतित के गले लग सकते हैं, पतित पावन है, लेकिन जब हम मिलना चाहेंगे तो हमारे लिए नियम है। राष्ट्रपति किसी से मिल सकता है आके, लेकिन हम राष्ट्रपति से मिलना चाहेंगे तो कुछ शर्तें हैं कि आपकी योग्यता क्या है, आप क्यों मिलना चाहते हैं। जब तक वो परफेक्ट नहीं योग्यता होगी तब तक वहां नहीं पहुंचाया जाएगा। तो ऐसे हम भगवान से मिलना चाहें तो फिर हमारे लिए योग्यता होनी चाहिए कि भजन, संयम, नियम, जो शास्त्र आज्ञा उसके अनुसार हम चल रहे, और व्याकुलता हृदय में भगवान के मिलन की चाह, तब भगवान मिल जाते हैं। और भगवान अपनी तरफ से मिलना चाहें तो कभी भी किसी से मिल सकते हैं। उनके लिए कोई नियम थोड़ी है कि आप इनसे क्यों मिल गए, ये तो भजनानंदी नहीं है, घोर पापी को भी गले लगा लें। तो इसीलिए भगवान के मिलन में विशेष प्रधानता साधना की नहीं है, कृपा की है। कि कृपा करके ठाकुर जी कभी भी किसी से खेल सकते हैं, किसी के भी साथ खेल सकते हैं। उनका खेल है, भगवान कृपा करें तो एक क्षण में दर्शन हो जाए। एक जो है गाय चरा रहा था, तो एक आदमी भीख मांगने का रोजगार किए था, तो जब गांव जाता तो गांव के पहले किसी सरोवर में वो कपड़ा बदलता अपने, और तिलक रचना करके बाबा जी बनता, और भेष बना के फिर भीख मांगने जाता। तो कई चरवाहे उसको देख रहे थे, तो उसने नाटक किया ऐसे, जैसे कोई प्राणायाम कर रहा हो, प्राणायाम। तो एक बहुत भोला भाला भगत वो नजदीक गया और कहने लगा, महाराज जी ऐसे करने से क्या होता है? तो उनका भगवान के दर्शन होते हैं। और वो तो नौटंकीबाज था, नाटक कर रहा था। अब वो चला गया, और वो सीधा साधा चरवाहा पहले सरोवर में स्नान किया, और जैसे वो रकील खींचते थे वैसे रकील तिलक की खींची, और बैठ के पूरी नाक बंद कर ली। वो तो ऐसे केवल रखे थे, पूरी नाक बंद कर ली। अब सेकंडों में प्राणों की व्याकुलता बढ़ती है, तो आधा मिनट हुआ होगा प्राण व्याकुल, तो अंदर ही अंदर प्रार्थना करता जा रहा है कि उनको दर्शन दे दिए ऐसे करने से, और हमको दर्शन नहीं दिए। भगवान इतनी जोर से पकड़े था कि उसके प्राण निकल जाते हो। तो सीधा आदमी, भगवान आके हटा दिए ऐसे। बोले, तुम जानते हो वो नाटक कर रहा था। बोले, हमारे गुरु को नाटकी कहते हो, अगर गुरु नाटकी होते इतनी जल्दी कैसे मिल जाते? तो श्रद्धा देखो ऐसी। तो आप कौन है? तो उनका मैं भगवान हूँ। बोले, अब हम कैसे जाने कि आप भगवान हो, हमने तो कभी देखा नहीं। अब हम अपने गुरु जी को लिवा के लाएंगे, और वो कहें कि यही भगवान है तो हम मानेंगे। तो बोले, लिवा लाओ। बोले, ऐसे नहीं, तुम चले जाओगे। अपने गमछा से भगवान को पेड़ में बांधा और दौड़ते हुए गांव गया, और बोला, गुरु जी जैसे आप कर रहे थे वैसे हमने किया तो भगवान आ गए हैं, चलो केवल देख के तुम्हें बताना कि वही भगवान है कि नहीं। अब वो तो नाटक करता था, उसने कहा हाँ वही है वही है। बोले, ऐसे नहीं, वहां चलो देख करके। अब उनको लाए, अब उसको तो दिखाई न दे, केवल गमछा पेड़ में लपटा दिखाई दे, भगवान तो दिखाई न दे। तो बोले, बच्चा हम तुमसे सही बताएं, तुम बहुत पवित्र हृदय के हो, हम पापी आदमी हैं, हमें भगवान कैसे मिल सकते हैं? हम वो भगवान के दर्शन नहीं, हम वो नाटक कर रहे थे तुम्हारे दिखाने के लिए। तो उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु यदि मुझ जैसे गंवार को इनकी कृपा से मिल सकते हो तो प्रभु आप। तो जो भी भगवान ने दिव्य दृष्टि दी तो उस भीख मांगने वाले को भी भगवान, तो देखो भगवान कृपा किए तो साधन रहित गाय चराने वाले को दर्शन दिया,
और नाटक करने, दंभ पाखंड करने वाले को भी दर्शन दिया। तो भगवान कृपा करें तो अपने लोगों को सहज में दर्शन हो जाए, और अपने साधना करें तो बहुत कठिन है भगवान से मिलना। पर हम प्रयास करें तो कभी भी दया सिंधु दया कर सकते हैं, करुणा सिंधु कभी, मतलब थोड़ी भी हमारे अंदर चाह आ जाए तो कभी भी करुणा कर सकते हैं, दया कर सकते हैं तो हम उन्हीं के बच्चे, जैसे हैं तो उन्हीं के, तो कृपा कर सकते हैं, मिल सकते हैं। आशुतोष स्वरूप जी, कैलाश आश्रम ऋषिकेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या साधु को दूसरों के लिए पूजा पाठ अनुष्ठान करने चाहिए? साधु है जिसकी दृष्टि में दूसरा कोई है ही नहीं। बहुनाम जन्म नावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवास्वमित्सा महात्मा सुदुर्लभा। जब तक जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, ये अनुभव नहीं हुआ तब तक हमें और कोई कार्य नहीं करना। पहले यही कार्य करना है, पहले अपने को जीवन मुक्त करना है। जब जीवन मुक्त हो गया तो सर्वत्र भगवान पे क्या अनुष्ठान करना, किसके लिए अनुष्ठान करना, कोई दूसरा है ही नहीं, एक परमात्मा मात्र है। तो ये तो उपरोहित कर्म हो जाएगा, साधुता थोड़ी है, ये तो उपरोहित कर्म हो जाएगा। भक्तों के अनुष्ठान कराना, पूजा पाठ, फल रुपया पैसा लेना, वो उपरोहित कर्म है, वो कोई साधुता नहीं। साधुता में उदर पोषण के लिए माधुकरी वृत्ति, आकाश वृत्ति, ऐसे वृत्तियां, अजगर वृत्ति, ऐसी पवित्र वृत्तियां धारण की गई हैं। अपने लोग जैसे हैं कि जो प्रभु दे दें उसी से पालन होता है, न मांगना है, न कहीं दान पेटी है, न कहीं कोई फीस है। भगवान जो हमें दे देंगे उसी से हमारा भरण पोषण खूब चल रहा है। या माधुकरी वृत्ति, 4-5 घर मांग ली, हाले साधु को किसी को भय दिखा करके या किसी अनुष्ठान करा करके या कोई कार्य करके ये भरण पोषण करना साधु की वृत्ति नहीं है, ये तो सब पाखंड है। चाहे महाराज जी वो अगर पंडित से ही हो, अगर जैसे पंडित कुल से ही हो तभी भी नहीं कर सकता। क्यों? पर साधु को कुल से क्या लेना देना है? साधु एक अलग वस्तु हो गई। जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्या नासी। साधु को ये नहीं कहा जा सकता। साधु तो सिर्फ साधु है, साधु कुल वाला नहीं रह गया है। साधु तो भगवान का स्वरूप हो चुका है, वो अच्युत कुलगोत्री हो गया, वो भगवान का स्वरूप हो गया। वो सारे साधु महाराज जी ऐसा करते हैं तो वो अनुचित है, मतलब हाँ अनुचित है, अपने को नहीं करना चाहिए। दूसरे जो कुछ करें भगवान जाने, हम उनकी निंदा नहीं करेंगे। हाँ, आप साधु के लिए ये उचित, मतलब अगर प्रश्न हुआ तो उत्तर है साधु के लिए अनुचित है, ये धर्मयुक्त नहीं है, ये उसकी मर्यादा से विलग है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितो। साधु के उदर पोषण के लिए ये जो वृत्तियां रखी गई हैं उन्हीं से अपना भरण पोषण करें, शास्त्र विपरीत भरण पोषण न करें। अब आपके पास वस्त्र नहीं है, किसी ने देखा दे दिया तो लपेट लिया, नहीं है तो दिगंबर घूम रहे हैं। हमने तो अपने आप को भगवान को दे दिया है। अगर वो वस्त्र मिल रहा है, हम किसी से वस्त्र मांगेंगे थोड़ी। वस्त्र दे दिया तो लपेट लिया, नहीं दिया तो दिगंबर घूम रहे हैं। भगवान दे ही देते हैं, ऐसी व्यवस्थाओं कर ही देते हैं। तो आप जो व्यवस्था, अब जैसे किसी व्यक्ति ने आपको 500 रुपये दिए तो आपको व्यक्ति से कोई परिचय नहीं पूछना, कोई मतलब नहीं रखना। अगर जरूरत है तो 500 रुपया ले लिया, भगवान ने दे दिया। अब उस व्यक्ति को धन्यवाद नहीं बोलना, उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देखना कि दोबारा मिले तो फिर हम उससे, नहीं, निरपेक्ष वृत्ति रखनी चाहिए। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूयत्यंगुरेण भी। जो निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं रखता, जो मननशील है, जो निर्वैर है, जो शांत है, जो समदर्शी है, वही साधु है। उसी की चरण रज के लिए भगवान कह रहे अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूयत्यंगुरेण भी। तो साधुता एक बहुत सिंहवत है। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। किसी के अनुष्ठान कराने की जरूरत थोड़ी है, वो देख ले तो पवित्र कर दे समाज को। उसके शरीर से वायु निकल कर दूसरे शरीर को स्पर्श करे तो पवित्र कर दे। सुमिरन नाम पवित्रति दरस परस अगनाश मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु सतरति सतरति सा लोकांता देती तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। ये साधु है। साधु का जो स्वरूप है तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थ, वो अनुष्ठान थोड़ी कराता है। उसके दर्शन स्पर्श संभाषण मात्र से लोक के लोग पवित्र हो जाते हैं।
जी महाराज जी मैं ना राधा रानी जी को भी जल चढ़ाऊं ना और तुलसी को जलाऊं तो भी जय गिरिराज महाराज निकले। बहुत सुंदर और वही मैं है। अपने पितरों का काम करूं तो भी जय गिरिराज महाराज निकले। बिल्कुल बिल्कुल तो गिरिराज महाराज ही निकले, मैं कोई ऐसी बात तो नहीं। नहीं, बहुत कृपा है, बहुत कृपा गिरिराज है महाराज ही आपने। निकले। ए भाई यूं पकड़ लो या यूं पकड़ लो। हाँ, एक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या सेवा करूं आपके? कछु सेवा ना है, आशीर्वाद है बाबा और गाय सेवा जी सेवा है सबसे बड़ी। आप भक्तजन को कृपा कर रहे हो आप ब्रजवासियों की चरण धूलि मिल जाए, यही सबसे सब बड़ा आनंद है। ब्रजवासियों की कृपा से ही तो आनंद है। बिल्कुल। विश्व को रचैया प्रतिपालक जो चराचर को, विश्व को रचैया प्रतिपालक जो चराचर को, ताए भूको जान मैया अचरा प्रभावत है। और वाणी के दयाल वक्ता सर्व वेदन को, ताहे बाबा बोल बोल मैया लाला को बोल बोल सिखावत है। जाकी बंक दृष्ट से, जाकी बंक दृष्ट थे कांपत महेश शेष, और ताके दीर्घ बाढ़वे को मैया लाला के कजरा तू लगावत है। धन नद रानी धन धन्य है तुम्हारो भाग्य, जग को खिलावे ताए गोद तू खिलावे। अरे हमारे लाला को लाड करवे वारो बाबा तू, तो मैया ने दो स्थान दियो, किशोरी जी ने कृपा करिए तो आज विराजमान है। लेकिन भक्तन को कल्याण है रो, ये है बात। हरि ओम ओम जोम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंध पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वाहा भुवः भुः ओम सः जूम ओम ओम। श्री महाकालेश्वराय नमः, श्री नीलकंठेश्वराय नमः, श्री काल भैरवाय नमो नमः। यं 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 यक्षरूपं दश दिशि वदनां भूमिकम्पायमानां सं सं संहारमूर्तिं शिरमुकुटजटा शेखरां चन्द्रबिम्बां दं 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 दीर्घकेशं विकृतनखमुखां चोर्ध्वरेखा कपालां पं 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 पापनाशं प्रणतपशुपतिं भैरवां क्षेत्रपालां देवराजसेव्यमान पावनाङ्घ्रिपङ्कज व्यालयाग्नसूत्रमेन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरम् शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयम् भीम विक्रमं प्रभं विचित्रताण्डवप्रियं मुक्ति मुक्तिदायकं प्रशस्तचारु विग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोक विग्रहं विनिक्वणन् मनोज्ञ हेम किङ्किणी लसत्कटें धर्म सेतुपालकं त्वधर्म मार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेष पाशशोभिताङ्गमण्डलम् रत्नपादुका प्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं कलालद्रौष्टमोक्षणम् यट्टहास भिन्न पद्मजाण्डकोश सन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजालमुग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्धरम् भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोकपोपतापनाशनं ते प्रयान्ति कालभैरवाङ्घ्रिसन्निधिं त्रिपुराधिनाथ कालभैरव अवन्तिकापुराधिनाथ कालभैरव ओम तीक्ष्णद्रौष्ट्र महाकाय कल्पान्त दहनोपमा भैरवाय नमः।
नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि। बोल महाकाल महाराज की, काल भैरव महाराज की जय। नीलकंठेश्वर महादेव, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। गुरु चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करते हैं। चित्त वृत्ति का इष्ट में समाहित हो जाना, ये मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। अपने आराध्य देव के सिवा अन्य आशा, अन्य आश्रय, अन्य संबंध न रह जाए तो ये सब करते हुए हमारा जीवन सार्थक हो जाए, अनन्य हो जाए। एक आश्रय, एक ही आशा और एक ही संबंध महादेव से, बस अंदर से पूरा समर्पित हो जाओ, सब काम बन जाएगा। अंदर से अन्य किसी की आशा न रखो, अन्य किसी का आश्रय मत रखो, अन्य किसी का संबंध मत रखो, एक ही संबंध, सब शिव ही है। अगर हम किसी से प्यार कर रहे हैं तो हम अपने शिव से प्यार कर रहे हैं। इसमें भी शिव है, इसमें भी शिव है, इसमें भी शिव। शिव के सिवा सत्ता ही नहीं है, वही शिव ही शिव है। महाकाल महाराज की। हमारे जो जैन मुनि जी आए थे ना, जो वो उन्होंने आपके लिए भेजा कि उस दिन कुछ लेके नहीं आए थे, और उनका भाव था कि महाराज जी आपसे मिलने, आप उनको मैसेज आया था आपके थ्रू, आपसे मिलने का दिव्य अवसर प्राप्त होने के बाद मेरा हृदय अत्यंत आनंद और शांति से भर गया। आपके सानिध्य से जो सकारात्मक ऊर्जा और दिव्य तरंगे महसूस हुई, उन्होंने अंदर तक एक अद्भुत शांति और प्रेरणा प्रदान की। आप जिस प्रकार संपूर्ण सृष्टि और समस्त प्राणियों के प्रति असीम प्रेम और करुणा रखते हैं, वो अत्यंत प्रेरणादायक है। महाराज जी फिर गहन श्रद्धा और कृतज्ञता के सहित आपका नाम दिया। मैं भी जैन हूँ गुरु जी, मुझे आशीर्वाद मिल गया आपका। आशीर्वाद दीजिए।